एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से ही होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुई थी। एडवर्ड्स विलगैक्स को डैगन मानते हुए उसकी खिदमत में लगा होता है। विलगैक्स उसे कहता है उसे खाने की नहीं पावर की ज़रूरत है। एडवर्ड्स उसे याद दिलाता है कि पावर के लिए डैगन को अपना दिल वापस हासिल करना होगा और वो दिल एसोटेरिका या कोई और नहीं ला सकता, बल्कि डैगन को खुद दिल के पास जाना होगा। विलगैक्स जल्दी से हुक्म देता है कि उसे दिल के पास ले जाया जाए। एडवर्ड विलगैक्स को टैंक समेत ट्रक में लोड करता है। बहुत सारे प्लम्बर्स उन पर नज़र रखे हुए होते हैं। वो बेन और इसकी टीम को इतला देते हैं। बेन उन्हें विलगैक्स और एसोटेरिका को रोकने के लिए कहता है जब तक कि बेन पहुंच ना जाए। प्लम्बर एसोटेरिका को हथियार डालने के लिए कहते हैं और अपने हथियार एसोटेरिका पर तान लेते हैं। एडवर्ड्स कहता है उन्हें किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है और साथ ही वो गायब हो जाता है। बाकी के एसोटेरिकास भी गायब हो जाते हैं। देखते ही देखते एसोटेरिकास तमाम प्लम्बर्स को हरा देते हैं। ठीक उसी वक्त बेन और उसकी टीम भी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, पर वो भी एसोटेरिकास का मुकाबला नहीं कर पाते। बेन रेत में ट्रांसफॉर्म होकर विलगैक्स के ट्रक को रोकता है। एडवर्ड्स हाथ में पकड़े रिमोट का बटन प्रेस करता है, जिससे गोदाम में प्लांट बम फटने लगते हैं। बम फटने से गोदाम की हर शैड टूटने लगती है। मलबे के नीचे प्लम्बर्स आ जाते हैं। बेन जल्दी से उनको बचाती है, मगर एक प्लम्बर दूर गिरा होता है। उसको बेन बचाता है। केविन के हाथ एक एसोटेरिका आ जाता है। जब ये सब इधर मसरूफ हो जाते हैं तो एडवर्ड्स मौका देखकर ट्रक लेकर निकल जाता है। केविन के हाथ जो एक एसोटेरिका लगा था, बेन और केविन उससे पूछगछ करने लगते हैं। केविन उसका नकाब उतारता है तो अंदर से फॉरएवर नाइट का स्क्वेयर विंस्टन निकलता है। विंस्टन की आंखें अब भी वैसे ही चमक रही होती हैं जैसे पिछले सीजन की एपिसोड द क्रिएचर फ्रॉम बायॉन्ड में लुकोब्रा की वजह से थी, जब लुकोब्रा ने स्क्वेयर और ग्वेन के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अब भी ऐसा ही महसूस होता है जैसे स्क्वेयर अभी भी लुकोब्रा के कंट्रोल में है। होश में आने के बाद स्क्वेयर को कुछ याद नहीं होता। वो जल्दी से ड्रिस्कोल के पास जाना चाहता है। बेन भी कहता है हमें खुद इसको ड्रिस्कोल के पास लेकर जाना चाहिए। सीन फॉरएवर नाइट्स के अड्डे पर शिफ्ट होता है। बेन उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। सब नाइट्स बेन पर गन्स तान लेते हैं। बेन फास्ट ट्रैक में आकर सबकी गन्स छीन लेता है और ड्रिस्कोल को तहम्मुल से बात सुनने को कहता है। केविन और ग्वेन भी विंस्टन को ले आते हैं। विंस्टन ड्रिस्कोल से माफ़ी मांगता है कि उसे अनजाने में गलती हो गई और वो फॉरएवर नाइट से धोखा कर बैठा। ड्रिस्कोल ये सब सुनकर सर साइरस को हुक्म देता है कि वो स्क्वेयर को मार डाले। बेन उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है ये सब भी नाइट्स की वजह से हुआ है, क्योंकि नाइट्स ने ही सील तोड़ी थी जिससे लुकोब्रा निकला था, जिसने विंस्टन और ग्वेन के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था। उसी वक्त ग्वेन पर लुकोब्रा के आसार जाहिर होते हैं। ग्वेन में लुकोब्रा बोलता है और कहता है बेन ठीक कह रहा है। वो मजीद बताता है कि विलगैक्स को रोकना होगा। वो एसोटेरिका को बेवकूफ़ बनाकर डैगन का दिल हासिल करना चाहता है, जिससे वो बहुत ताकतवर बन जाएगा। फिर वो इस अर्थ पर पूरी तरह से काबिज हो जाएगा। इसलिए बेन को जल्दी करनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना सब कुछ कहने के बाद ग्वेन नॉर्मल हो जाती है। केविन जल्दी से ग्वेन को सहारा देते हैं। ग्वेन कहती है अभी जो उस पर जाहिर हुआ वो लुकोब्रा नहीं था बल्कि डैगन था, जो कि लुकोब्रा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बेन की कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब है क्या, ये डैगन कौन है और वो अपने दिल के बगैर जिंदा कैसे है। वो ये बात ड्रिस्कोल से पूछता भी है। ड्रिस्कोल कहता है ड्रैगन का दिल इसकी लाइफ फोर्स का सेंस है। डैगन अपनी पावर इसी दिल से हासिल करता है। ड्रिस्कोल बहुत पहले की कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है हज़ारों साल पहले सेंट जॉर्ज नामी एक सिपा सलार था जो इस वक्त के बादशाह की खिदमत करता था। सेंट जॉर्ज की बहादुरी और रहमदिली के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। सेंट जॉर्ज फॉरएवर नाइट के पहले फाउंडर और पहले नाइट थे। सेंट जॉर्ज को खबर मिलती है कि किसी दूर दराज के इलाके में ड्रैगन घुस आया है। कई बहादुर उस ड्रैगन से लड़े, लेकिन कोई भी ना उसे जीत सका और ना ही उसको कोई ख़त्म कर सका। सेंट जॉर्ज उस ड्रैगन से लड़ने और उसे हराने के लिए उस इलाके का रुख करते हैं। ड्रैगन बहुत ताकतवर होता है, पर सेंट जॉर्ज अपनी स्वॉर्ड एस्कलोन के जरिए ड्रैगन का दिल निकालने में कामयाब हो जाते हैं, मगर ड्रैगन फिर भी नहीं मरता और उसकी ताकत कम पड़ जाती है। सेंट जॉर्ज ड्रैगन को उसी दुनिया में फेंक देता है जहाँ से वो आया था और उस पर सील बना देता है जिसको फॉरएवर नाइट ने गलती से तोड़ दिया था, जबकि ड्रैगन का दिल इसी दुनिया में रहता है। जब तक सेंट जॉर्ज की स्वॉर्ड ड्रैगन के दिल में है तब तक ये दुनिया ड्रैगन से महफूज है। जैसे ही एस्कालोन इसके दिल से अलग ही ड्रैगन दिल हासिल कर लेगा और फिर ताकतवर होकर हमारी दुनिया पर आ जाएगा। बेन कहता है हमें ये सब रोकना होगा, जिस पर ड्रिस्कोल कहते हैं इन्हें मालूम नहीं वो दिल कहाँ है। बेन कहता है हम उसके बारे में जॉर्ज से पूछ सकते हैं, जिस पर केविन कहता है यह हज़ारों साल पुरानी बात है, अब तक सेंट जॉर्ज कहाँ जिंदा होगा। बेन कहता है जॉर्ज अभी भी जिंदा है,
बेन ये जान जाता है कि ओल्ड जॉर्ज ही असल में सेंट जॉर्ज हैं। जॉर्ज एस्कालोन की बदौलत इमोर्टल होता है, वो मर नहीं सकता। ड्रिस्कोल बेन का मुंह देखता रह जाता है कि बेन को ये सब कैसे पता है। बेन कहता है उसने ड्रिस्कोल की बातों और सेंट जॉर्ज की कहानी से अंदाज़ा लगा लिया था। ड्रिस्कोल कहता है वो नहीं जानते ओल्ड जॉर्ज कहाँ है। कुछ दिन पहले वो किसी काम के लिए गए थे और अब तक वापस नहीं आए। ड्रिस्कोल इन्हें जॉर्ज के रूम में लेकर आता है। जॉर्ज के कमरे की दीवारें मुख्तलिफ इक्वेशन से भरी पड़ी थी। ड्रिस्कोल कहते हैं उन्हें यह सब समझ में नहीं आता कि ओल्ड जॉर्ज ने ये क्या लिख रखा है। वेन इन सबको समझकर खुफिया कोड पता लगवा लेती हैं जो कि एक टेम्पल का एड्रेस था और ये कि अगले ठीक 4 घंटे में टेम्पल शो होगा। ड्रिस्कोल को जब जॉर्ज का पता मालूम हो जाता है तो वो इन तीनों को बेहोश कर देता है। सर साइरस सबको मारना चाहता है पर ड्रिस्कोल मना कर देता है कि आगे चल के ये लोग इनके और भी काम आ सकते हैं। ड्रिस्कोल तमाम नाइट्स से कहता है हमें सारी जिंदगी जिस जंग का इंतज़ार था वो अब नज़दीक है। इसके बाद वो सब जॉर्ज के पास जाने के लिए निकल आते हैं। ओल्ड जॉर्ज समुद्र किनारे पत्थरों पर तनहा खड़ा होता है। ड्रिस्कोल, सर साइरस और इनके साथ सिक्वेर विंस्टन जॉर्ज तक आ जाते हैं। सिक्वेर फिर से अपने होश में नहीं होता। बड़ी सी चट्टान पर टेम्पल शो होने लगता है। जॉर्ज को जल्दी होती है ड्रैगन का दिल तबाह करने के लिए। सब टेम्पल के अंदर जाते हैं जहां एसोटेरिका पहले ही मौजूद थे। ड्रिस्कोल और सर साइरस एडवर्ड से जबकि बाकी के नर्स दूसरे एसोटेरिका से लड़ते हैं। जॉर्ज इनको लड़ता छोड़कर आगे बढ़ता है। टेम्पल में एक जगह ड्रैगन का बहुत बड़ा दिल पड़ा होता है। उस दिल में जॉर्ज की तलवार एस्कालोन गड़ी होती है। जॉर्ज जैसे ही तलवार लेने के लिए हाथ बढ़ाता है विल्गेक्स उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है और खुद रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। विल्गेक्स तलवार को पकड़ लेता है। तलवार पकड़ते ही विल्गेक्स अपने असल रूप में आ जाता है। विल्गेक्स को बेपनाह ताकत हासिल हो जाती है और तो और उसे बैटल आर्मर भी मिल जाता है। अब एडवर्ड्स पर विल्गेक्स की हकीकत आया होती है पर अब कोई उसे रोक नहीं सकता। सिक्वेर वहां आता है और विल्गेक्स को मजीद ताकत का लालच देता है कि इसके अलावा और भी ताकत है पर उसे हासिल करने के लिए विल्गेक्स को सेंट जॉर्ज की बनाई गई सील तोड़नी पड़ेगी। विल्गेक्स राजी हो जाता है। ग्वेन, बेन और कैवन भी टेम्पल तक पहुंचने के लिए निकले होते हैं। डैगन की बदौलत ग्वेन काफ़ी डिस्टर्ब होती है क्योंकि बार बार डैगन उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ग्वेन को महसूस होता है कि विल्गेक्स से सील की तरफ बढ़ रहा है। जॉर्ज, ड्रिस्कोल और एडवर्ड ने जब रोकने की कोशिश की तो उसने इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बेन अब जल्दी से सील की तरफ जाना चाहता है क्योंकि इन्हें टेम्पल पहुंचने में देर हो गई थी। केविन कहता है वो बहुत दूर निकला है, अब इतनी जल्दी वो जहाज़ को वापस नहीं मोड़ सकता। बेन को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो ग्वेन को टेलीपोर्टेशन का यूज़ करने को कहता है। केविन उस पर गुस्सा होता है कि ग्वेन की हालत पहले ही ठीक नहीं, पर ग्वेन ये करने के लिए रेडी होती है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। ग्वेन इन्हें सील के पास टेलीपोर्ट करती है। इस चक्कर में ग्वेन की तबीयत और भी बिगड़ जाती है। विल्गेक्स तलवार से सील को तोड़ रहा होता है और जॉर्ज पास ही बेहोश पड़ा होता है। बेन और केविन भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। ड्रैगन विल्गेक्स को जल्दी से सील तोड़ने को कहता है। विल्गेक्स पूरी कुव्वत से सील पर वार करता है। सील में बड़ी सी दरार बन जाती है। ड्रैगन उस दरार के जरिए विल्गेक्स को अंदर खींच लेता है। बेन खुश होता है कि वो लोग जीत गए पर ग्वेन कहती है कि ड्रैगन विल्गेक्स को अपने लिए अंदर ले गया क्योंकि उसका दिल विल्गेक्स के पास है। अब वो अपना दिल वापस हासिल कर लेगा और पहले की तरह ताकतवर बन जाएगा। जॉर्ज उठता है और कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सील में जाने से पहले विल्गेक्स से एस्कालोन बाहर ही गिर जाती है जिसे जॉर्ज हासिल कर लेता है। एस्कालोन के हाथ में लेते ही जॉर्ज हज़ारों साल पुराना सेंट जॉर्ज बन जाता है। जॉर्ज पूरे जोश से कहता है ड्रैगन को आने दो और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।